स्वामी जी श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन गंगा तट पे हरिद्वार में आपके द्वारा किया जा रहा है, तो ये पूरा कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है? ये कार्यक्रम हम लोग अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए, और क्योंकि यहाँ गंगा के तट पर आनंद नाम के तट पर सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को लक्ष्य करके ये कथा श्रवण कराई गई। तो कार्तिकेय मास बड़ा पुनीत है, कार्तिक मास की बड़ी महिमा है अपनी, और साथ ही गंगा जी की, क्योंकि गंगा जी के महात्म्य में लिखा है यावदस्थीन गंगायाम निवसंत तपोधनः तावर्ष वर्ष सहस्राणी स्वर्गलोके महीयते। जब तक जीव की अस्थियां भी गंगा जी में निवास करते हैं तब तक व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास किया करता है। तो ये हमारी माताएं प्रतिवर्ष कोई न कोई आयोजन करनाल से आकर के कराते हैं तीर्थों में ही। इनका करीब करीब 25 वर्ष से ये आयोजन चल रहा है, और वृद्धा माताएं 70+ की हैं। तो इनका जीवन भी एक शिक्षा ही है कि लोगों को धर्म में आगे बढ़ कर के और अपने सनातन धर्म को जानने के लिए, और उसमें जो संस्कार, जो आचरण, जो साधना के मार्ग दिए गए हैं उनका अनुसरण करें। स्वामी जी कहाँ से भक्तजन यहाँ कथा सुनने के लिए यहाँ आ अभी रहे हैं? जयपुर से भी हैं, करनाल से भी हैं, अपने आगरा से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, और कुछ पंजाब से भी हैं, संगरूर इत्यादि से। किन के द्वारा ये कथा कराई जा रही है? ये हमारा करनाल का महिला मंडल है, जिसमें सेल टैक्स का इनकम टैक्स कमिश्नर से रिटायर्ड हैं हमारे शर्मा जी, सूरजबल शर्मा जी, शपथनीक हैं, और उनका सहयोगी वर्ग है पूरा। हिंदुओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो? देखिए, हिंदुओं के ऊपर बहुत प्राचीन समय से कुठाराघात हमारे धर्म के ऊपर किया गया, मुगल शासकों के द्वारा भी, फिर बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा भी। आज भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और हिंदू बड़ा सहनशील है, उसको सहन करता चला रहे। लेकिन आज कुछ संत ऐसे हैं जो उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और आज हिंदुओं के उत्थान के लिए कार्य भी कर रहे हैं। हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी पदयात्रा भी है। तो हिंदू को जब तक एक नहीं होगा, और उसका जो भाव हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारे भगवान ने भी, कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र धारण किया, और एक श्लोक है उसमें मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर मम। आज हिंदू को भगवान कृष्ण के और अर्जुन के स्वरूप को जो महाभारत के समय में दर्शन कराया, उसमें जो अस्त्र शस्त्र भगवान ने ग्रहण किए, योगेश्वर कृष्ण का नाम आया यहाँ। योगेश्वर कृष्ण वो है जो योग के साथ साथ में सुदर्शन भी धारण किए हुए हैं। योग का आदेश भी, उपदेश भी दिया अर्जुन को, और शस्त्र भी सुदर्शन के द्वारा उन्होंने अन्यायियों का, दुष्टों का विनाश भी किया। और धनुर्धर माने गांडीवधारी अर्जुन, अर्जुन धनुर्धर का ही नाम लिया। गांडीव अर्जुन के कई नाम हैं अन्य, लेकिन धनुर्धर गांडीव का नाम लिया क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए आज शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। तो हिंदू को सजग रहना चाहिए। हमारे देवी देवता, प्रत्येक देवी देवता भी अपना शस्त्र लिए हुए हैं, क्योंकि अधर्म के विनाश के लिए। तो आज हिंदू को भी शस्त्र उठाने की जरूरत है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का आश्रय लेकर के और अपने धर्म के लिए लड़ना सीखें। गीता भी कहते हैं कि अपने धर्म के लिए मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना नहीं है। महाराज, ये जो कथा चल रही है कब से चली है और ये कब तक चली ये है? कथा चली है हमारी 28 से चली है, और 5 का इसकी पूर्णाहुति भंडार है। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर। ठीक है, ठीक।